एपिसोड 1। पहली मुलाकात। मुंबई, शाम का वक्त। मुंबई की चकाचौंध से दूर एक शांत सी जगह पर समुंदर के किनारे एक लड़की बैठी थी। उसके खुले बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे। उसने फ्लोरल प्रिंट वाली नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी और उसके साथ डेनिम जैकेट डाली थी। पैरों में स्नीकर्स थे। बालों के कारण उसका आधा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उससे एक अलग ही वाइब आ रही थी। किसी को अपनी ओर खींचने के लिए उसकी वो आधी अधूरी एक झलक ही काफी थी। वो शांत सी बैठी, ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी और शाम को रात में तब्दील होते देख रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर दूसरी ओर से एक 40-45 साल की औरत ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कहाँ मर गई महारानी? घर का काम कौन करेगा? रात होने को आई है, अभी तक खाना नहीं बनाया और ऊपर से पता नहीं कहाँ मुंह काला करवा रही है। ये आवाज मिसेस लता शर्मा की थी, जो पाखी की सौतेली माँ थी। उस औरत की ऐसी बातें सुनकर पाखी की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला और उनको जवाब देते हुए बोली, मैं आ रही हूं माँ। तभी फिर से वो औरत चिल्लाई, मैं तेरी माँ नहीं हूं, मुझसे रिश्ता जोड़ना बंद कर और आके काम कर, और जरा भी लेट हुई ना तो आज तेरा खाना कैंसिल, समझी तू? ये बोल उसने फोन रख दिया। पाखी खुद को खुद में समेटे हुए ऊपर आसमान में देखकर बोली, माँ, अब क्यों चली गई मुझे छोड़कर? थोड़ी देर बाद वो उठी और घर की तरफ निकल गई। जब वो घर पहुंची तो मिसेस शर्मा उस पर भड़क गई। उन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी ले रखी थी। उन्होंने उस छड़ी से पाखी को मारना शुरू कर दिया और बोली, रात रात भर घर से बाहर रहती है, पता नहीं किसके साथ थी, कहां कहां मुंह काला कराती फिरती है। उन्होंने पाखी को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। जब पाखी बेहोश हो गई तो उन्होंने एक पानी का ग्लास लाकर उस पर डाल दिया, जिससे पाखी चौंक कर उठ गई। उसके शरीर पर छड़ी से लगी चोट के निशान बन गए थे, लेकिन जिस्म का दर्द दिल के दर्द से ज्यादा नहीं था। उसे तो इन सब की आदत पड़ गई थी। मिसेस शर्मा ने उससे कहा, जाकर खाना बना, और खबरदार जो अपने बाप को कुछ बोली तो। ये बोलकर मिसेस शर्मा अपने रूम में चली गई और पाखी किचन में चली गई। पाखी ने अपने दर्द को बर्दाश्त किया और घर का सारा काम करके बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली गई। उसने खुद को कमरे में लॉक किया और रोने लगी। रोते रोते ही उसकी आंख लग गई, पर तभी उसका फोन बजा। ये कॉल मिसेस शर्मा की बेटी अनाया का था। अनाया एक निहायती बेशरम लड़की थी। वो और उसकी माँ पाखी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। जब पाखी ने अनाया का कॉल देखा तो फोन उठा लिया। उधर से अनाया ने रोने जैसी आवाज में कहा, दीदी, मुझे बचा लो प्लीज। पाखी को नहीं पता था कि अनाया नाटक कर रही है। उसने घबराते हुए पूछा, तुम कहाँ हो अनाया? अनाया बोली, मैं स्टार नाइट क्लब में हूँ, यहाँ कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। पाखी को अनाया का नाटक भी सच लगा और उसने कहा, मैं भी आ रही हूँ, तुम डरना मत। हाँ, ये बोलकर पाखी ने फोन रख दिया। स्टार नाइट क्लब। अनाया ने अपने नकली आंसू पोंछे और चेहरे पर शातिर मुस्कान